नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, और पेश है फलक की कहानियां। कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं मंजीत ठाकुर और आज आपको सुना रहा हूं फादर्स डे स्पेशल में अपने दिवंगत पिता को लिखी एक चिट्ठी, जिसे मैंने खुद लिखा है और जिसका शीर्षक है एक खत दिवंगत बाबूजी के नाम। डियर डैड, सादर प्रणाम। कहां से शुरू करूं? आज से ही करता हूं। आज अंग्रेजी के एक अखबार के पहले पन्ने पर बिस्किट के एक ब्रांड का विज्ञापन है। विज्ञापन कुछ नहीं है, बस एक खाली पन्ना है जिसमें एक चिट्ठी लिखी जा सकती है अपने पिता के नाम। पीछे एक पंक्ति छपी है, कोई भी पुरुष बाप बन सकता है, लेकिन पिता बनने के लिए खास होना पड़ता है। अंग्रेजी में लिखा है ये, मैंने नजदीकी तर्जुमा किया है। मूल पाठ है, एनी मैन कैन बी अ फादर, इट टेक्स समवन स्पेशल टू बी डैड। मुझे नहीं पता कि फादर, डैड और पापा में क्या अंतर है। मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि आखिर बाबूजी, यानी जिस नाम से हम सारे भाई बहन आपको याद करते हैं, उन बाबूजी, पिताजी और बाकी के संबोधनों में शाब्दिक अर्थों में कहीं कहीं फर्क पड़ता है क्या? क्या बाप पुकारना डेरोगेटरी है? लेकिन बाबूजी, बाजार कहता है कि डैड होने का मतलब सिर्फ फादर होने से अधिक है। आप होते तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते मेरी इस चिट्ठी की भ्रष्ट भाषा पर। शायद मुझे निहायत नाकारा कहकर बुलाते, शायद धिक्कारते भी। लेकिन बाबूजी, आप ऐसे नहीं होगा। आपको अभी मेरे कई सवालों के जवाब देने हैं। आपको उस वक्त हमें छोड़कर जाने का कोई अधिकार नहीं था जब हमें आपकी बहुत जरूरत थी, जब हमें अगले दिन की रोटी के बारे में सोचना पड़ता था। आपको उस वक्त स्वर्ग की ओर जाने की जल्दी पड़ गई, उस स्वर्ग की तरफ जिसके अस्तित्व पर मुझे संशय है। मां कहती है कि आप में जितने गुण थे उसके आधे तो क्या, एक चौथाई भी हम में नहीं है। आप ही कहिए बाबूजी, कहां से आएंगे गुण? उस 2.5 साल के लड़के को क्या पता कि घर के कोने में धूल खा रहे सामान दरअसल आपके सितार, हारमोनियम, तबले हैं, बांसुरी है, जिन्हें बजाने में आपको महारत थी। 2 साल के लड़के को कैसे पता चलेगा कि बाबूजी की कागजों के पुलिंदे जो आपने बांध कर रख छोड़े हैं, उनमें आपकी कहानियां हैं, कविताएं हैं, लेख हैं, और उन कागजों का दुनिया के लिए कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। उस 2.5 साल के लड़के को कैसे पता चलेगा बाबूजी कि आपने सिर्फ रोशनाई से जो चित्र बनाए उनकी कला का कोई जोड़ नहीं है? बाबूजी, 2.5 साल का वो लड़का जब बड़ा होता गया ना, तो उसका पेट भी बढ़ता गया। उसकी आंखों के सामने जब सितार, हारमोनियम, तबले, बांसुरी सब बिकते चले गए, कविता वाले कागजों के पुलिंदे और उसके बाबूजी के बनाए रेखाचित्र दीमकों का भोजन बनते गए, तो बाबूजी एक गुण उसमें कैसे बढ़ेंगे? मां कहती है कि आप बहुत सौम्य थे, सुशील थे, नम्र आवाज में बात करते थे। बाबूजी, मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। मां कहती है कि मैं अक्खड़ हूं, बदतमीज हूं, किसी की बात नहीं मानता और किसी की बात मानने से पहले 100 बार सोचता हूं। अभी तो आप सब कुछ ऊपर से झांक कर देख रहे होंगे ना, जरा बताइएगा मैं ऐसा क्यों? बाबूजी, जब इतने सारे गुण
इतने सारे गुणों से भरकर आप एक आम स्कूल मास्टर ही बने रह गए। तो हमें मां असाधारण होने की उम्मीद क्यों पाल बैठी है? उसकी आंखों का सपना मुझे आज भी परेशान करता है। बाबूजी, मां को समझाइए, आप जैसे आम आदमी के हम जैसे आम बच्चे, उनसे वो उम्मीद न पाले। उससे कहिए कि वो हमें नालायक समझे। डियर डैड, ये संबोधन शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आज फादर्स डे है, कायदे से एक गुलदस्ता लेकर मुझे उस जगह जाना चाहिए था जहां आपकी चिता सजाई गई थी, या उस पेड़ के पास जहां आपकी चिता के फूल चुनकर हरिद्वार ले जाने से पहले रखे गए थे। लेकिन बाबूजी, आपको याद करने के लिए मुझे किसी फादर्स डे या आपकी पुण्यतिथि या मेरे खुद के जन्मदिन की जरूरत नहीं है। आप मेरे मन में हैं। मरने के लिए 42 की उम्र ज्यादा नहीं होती बाबूजी। उस आदमी के लिए तो कतई नहीं जिसका एक कमजोर सा बेटा सिर्फ 2.5 साल का हो, और बाद में उस कमजोर बेटे को समझौतों से भरी जिंदगी जीनी पड़ी हो। जब सारी दुनिया के लोग अपने पिता की तस्वीरें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, तो मुझे भी शौक होता है कि आप होते। बाबूजी, मुझे पता है कि आप होते तो जेठ की जलती दोपहरी में जमीन पर नंगे पांव नहीं चलना होता मुझे। आप मेरे पैर अपनी हथेलियों में थाम लेते। आपको बता दूं, मैं आपके निधन के कुछ महीनों बाद ही मोहल्ले वाले लोगों ने हम पे दया दिखानी शुरू कर दी थी। कोई जूठी दूध का ग्लास लेकर आता था, कोई खाना पहुंचाने की कोशिश करता था। मुझे पता है, आप होते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती। अब तो आप जान गए होंगे ना कि मैं कितना अक्खड़ हो गया हूं, और आपका वो कमजोर सा बेटा इतना बदमाश कैसे हो गया। आप चले गए तो नाना जी ने रुआंसा होकर कहा था, उनकी उतनी ही उम्र थी। मैं नहीं मानता, आपको इस कदर नहीं जाना चाहिए था। चिलचिलाते जेठ में लू चलने वाले इस समाज में आप हमें छोड़ गए। क्यों बाबूजी? मुझे आपसे बहुत शिकायत है, बहुत शिकायत है बाबूजी। आपका बेटा जो आज्ञाकारी नहीं है, कतई नहीं। बस फादर्स डे पे ये कहानी इतनी।